बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लेट्स आस्क इंडिस्क्रीट विद के आर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ रफ़ीक और आज मैं मौजूद हूं थैलेसीमिया वार्ड के बाहर। ख़ास तौर पर हम आए हैं सिविल अस्पताल में, थैलेसीमिया के पेशेंट से भी मुलाकात करेंगे और एक NGO है वो भी यहाँ पर ख़ास तौर पर गिफ्टिंग के लिए आई है जो थैलेसीमिया के लिए पूरे सिंध में काम कर रही है, उनसे ही मुलाकात करेंगे। आइए मेरे साथ। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिविल अस्पताल थैलेसीमिया के वार्ड में और मेरे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ अली साहब और ये इस बिल्डिंग के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। थैलेसीमिया का ये दिन मनाया जा रहा है, ख़ास तौर पे इसके बारे में जानेंगे और क्या मुश्किलात एक थैलेसीमिया के पेशेंट को आती हैं उस हवाले से भी जानेंगे और वैसियत आम आवाम क्या आसानी आवाम को देनी चाहिए एक थैलेसीमिया पेशेंट को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से? ठीक जी, अल्लाह का एहसान है। सबसे पहले तो थैलेसीमिया के पेशेंट के हवाले से बताइए, फिर थोड़ी सी उसकी जो उसको परेशानियाँ लाक होती हैं उस हवाले से। जी, थैलेसीमिया का पेशेंट जो है वो सबसे पहले कि उसका एहतियात ही उसका इलाज है। और एहतियात कैसे किया जा सकता है कि उसका जब भी शादियां होती हैं, अक्सर हमारे यहाँ ये एक सिस्टम बना हुआ है कि हम ख़ानदान में ही शादी करेंगे। कोई मसला नहीं, आप अपने ख़ानदान में ही शादी कर लें, लेकिन मेरी आपके तवस्सुल से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश है कि जब भी आप शादियाँ कराएँ तो निकाहनामे में 2 चीज़ें ऐड करा दें। एक तो थैलेसीमिया का टेस्ट जिसका कोई इलाज नहीं है पूरी ज़िंदगी के लिए, दूसरा एड्स जो उसका भी इलाज कोई नहीं है। इसके लिए ये होगा कि ये अवेयरनेस होगी लोगों के लिए कि जब ये चीज़ें माँ में भी होती हैं बाप में भी होती हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो लोग कहते हैं जो भी बच्चा थैलेसीमिया का पैदा होता है वो कहते हैं भाई आप माँ की वजह से है, तो वो माँ के हवाले कर देते हैं। अब इनको आप खुद ट्रीट कराएं तो ये बड़ी अफसोस और दुख वाली बात है। तो जितने भी लोग हैं अगर वो थैलेसीमिया का टेस्ट बच्चे को पेट में आने के बाद अगर कराना चाहें तो ये फेथ फाउंडेशन से रब्ता कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये लम्हा बलम्हा रमज़ान शरीफ में दूसरे दिनों में हर जगह पे ये हमारे साथ ताउन करते हैं, हम इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं अगर आप लोग खुद टेस्ट नहीं करा सकते तो आप आ जाएं, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ सिंध से कराएंगे। नहीं वो नहीं कर सकते, अगर कोई कमी पेशी हो जाती है तो हमारे पास फेथ फाउंडेशन हमारे साथ है, वो हमारे साथ हर लम्हा वलम्हा मुश्किल वक्त में हमारा साथ देती है। ठीक है जदोई साहब, ये बताइए कि जब पेशेंट, मैंने अभी 1-2 पेशेंट से भी बात की और उनके अटेंडेंट से भी बात की, तो इस वार्ड में पहुंचने के बाद आसानी तो है, लेकिन जब डोनर की बात की जाती है तो उसमें परेशानी है। तो डोनर के लिए शहर हैदराबाद की आवाम और उससे मुंसलिक जो भी इलाके आते हैं या शहर लगते हैं, क्योंकि एक पेशेंट यहाँ पर उमरकोट से भी है जिनके 2 साहबजादे यहाँ पर जो हैं वो इस वक्त उनको ब्लड चढ़ रहा है, तो बहुत मुश्किल अमल है, वो तो कोई काम कर ही नहीं सकता जो उसका अटेंडेंट है। तो डोनर के लिए आपका क्या कहना? सर जी, असल में ये था कि इंडस ब्लड बैंक जो है प्रीवियस 3 साल से जो हमने ये वार्ड बनाया है, हमारे पास 1637 बच्चे अभी तक थैलेसीमिया के रजिस्टर्ड हो चुके हैं और ओवरऑल सिंध से बशमूल कराची वो भी हमारे पास हैं। उसके लिए ये है कि इंडस ब्लड बैंक प्रीवियस साल जो पुराने साल में पिछले साल में हमने 15,000 ब्लड जो है इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि ये थैलेसीमिया के पेशेंट जो अटेंड आते हैं 1600 हैं, अगर महीने में एक डोनर भी हमें देंगे तो इनको पूरे महीने 1600 लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ आप माहौल देख रहे हैं कैसा है और सारी सहूलियात यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे जो है वो ब्लड से रिलेटेड जो डॉक्टर हैं जिनको खून की बीमारी की असल तशखीस करने वाले जो डिग्रियाँ हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इसीलिए जो है पेशेंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा आता है। तो इसीलिए हमारे पास 1637 पेशेंट अभी इस वक्त रजिस्टर्ड हैं और दूसरे भी कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ रजिस्टर हो जाएं। बहुत शुक्रिया जदोई साहब, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं आयशा महमूद जो कि फ़ैथ की प्रेसिडेंट भी हैं और पेशेंट भी हैं। इनसे बेहतर
इस बीमारी को ना तो कोई बयान कर सकता है और ना समझ सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं क्योंकि जो तो हिसाब से तो मैंने डिटेल बात की है, लेकिन थोड़ी सी हम टेक्निकल बात भी करेंगे। माइनर भी बताइए, मेजर भी बताइए, और किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ आ रही होती हैं वो भी बताइए। देखिए, थैलेसीमिया जब होता है ये मौरूसी बीमारी है। ये माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल होता है। जब दो माँ बाप जो हैं वो थैलेसीमिया माइनर होते हैं तो उनके यहाँ हर बर्थ में, हर प्रेगनेंसी में ये चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उनके बच्चे थैलेसीमिया मेजर होंगे, जिसका मतलब है कि वो ताहयात ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर डिपेंडेंट होंगे, उन्हें ब्लड की ज़रूरत होगी। और इसमें जो है वो दो इकसाम ही ज़्यादा मशहूर हैं, थैलेसीमिया माइनर और थैलेसीमिया मेजर। और इसमें जो मुश्किलात की आप बात कर रहे हैं कि देखिए, सिंपल सी बात है, मैं थैलेसीमिया मेजर की अगर आपको लाइफ की बताऊं तो मैं खुद थैलेसीमिया मेजर हूं और मुझे पता है कि मैंने आज तक 36 साल अपने कैसे गुजारे हैं। उसमें हमें हर महीने 2 बोतलों की ब्लड की ज़रूरत होती है। अब 2 बोतलों का मतलब है कि 2 डोनर मुझे ब्लड देंगे तो मुझे ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहाँ होगा? वो कहीं भी नहीं हो सकता। वो एक प्रॉपर एक अच्छी जगह होगा, वो स्क्रीन ब्लड होगा, हेपेटाइटिस से पाक, HIV से पाक, तो मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से चला सकती हूँ। मुस्तकिल जब हमें ब्लड लग रहा है उसमें हमारा आयरन डिपॉज़िट हो रहा है। जब वो फौलाद हमारे जिस्म में बढ़ता जाता है तो वो हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारी वो हो गई जिगर हो गया, हमारी किडनी हो गई, इसको ये जंग लगाना शुरू करता है। मैं आम लफ्ज़ों में आपसे बात करूं, मतलब वो कि 10 साल 12 साल हमारी उम्र होगी और हम इंतकाल कर जाएंगे अगर हम उस आयरन को नहीं निकालते। उस आयरन को निकालने के लिए हमें महंगी अद्वियात चाहिए जो 15 से 20 हज़ार की माहाना एक बंदे की होती है, एक पेशेंट की होती है। फेथ फाइट अगेंस्ट थैलेसीमिया बेसिकली जो है वो मेरे पेरेंट्स ने स्टार्ट किया जब उनके यहाँ 3 बच्चे थैलेसीमिया मेजर के हुए। उसके बाद मेरे भाई ने जो है इसको सोशल मीडिया पे बाकायदा रजिस्टर किया और इसको पहली वेबसाइट पाकिस्तान में thalassemia.com.pk सलमान महमूद की काविश से बनी। उसके बाद जो है वो उनका इंतकाल हुआ 2009 में, जिसके बाद मैं उसको लीड कर रही हूँ। 2000 रुपये का HB इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट है। अपनी औलाद को आप इस टेस्ट करवा लें और अपनी औलाद को इस बीमारी से बचा लें। देखिए, ये कोई भी करवा लें। इस वक्त हमारी आबादी के अंदर 5 से 6% ऐसे अफराद हैं जो थैलेसीमिया माइनर हैं और उनकी लाइल्मी के अंदर या जिस तरह से भी थैलेसीमिया माइनर से शादी हो जाती है तो ये थैलेसीमिया मेजर की बर्थ का सबब बनती है। तो बस एक बहुत छोटा सा टेस्ट कि जहाँ आप लाखों अपनी शादियों पे खर्च करते हैं, इतना आप डेकोरेटर को देते हैं, आप ये खाने पे लगाते हैं, कपड़ों पे लगाते हैं, 2000 का एक टेस्ट आपकी नस्ल को इस बीमारी से महफूज कर सकता है। उसके लिए ये है कि हमारी हुकूमत को भी थोड़ा संजीदा होने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि आप आएँ, इन बच्चों से मिलें ताकि आपको एक लेसन मिले कि आपने इस तरह की कोई गलती नहीं करनी। मेरे साथ 2 पेशेंट के वालिद मौजूद हैं, थोड़ा उनसे भी पूछते हैं मसला क्या है और किस ट्रीटमेंट की तरफ वो जाना चाह रहे हैं जिसकी वजह से उनको दुश्वारी का सामना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? सर मुर्तज़ा नाम है। मुर्तज़ा भाई, 2 बच्चों को है आपके? मेरे 2 बच्चों को है, थैलेसीमिया मेजर में है, बेटी है और बड़ी बेटी है, एक बेटा है अब्दुल्ला, वो 3 साल का है, बेटी है 6 साल की। क्या कह रहे हैं डॉक्टर, क्या इलाज होता है? यहाँ तो पूरी ज़िंदगी ब्लड लगेगा, यहाँ इसका वाहिद हल वो है बोन मेरो ट्रांसप्लांट, लेकिन वो बहुत महंगा है और गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं कोशिश लगा रहा हूँ। 3-4 साल तो हो चुके हैं, मजदूर बंदा हूँ, गरीब बंदा हूँ। अच्छा, अभी ब्लड लगता है? जी अभी ब्लड लगता है 20 दिन में, 15 दिन में 2 बच्चों को। यहीं से हैं, हैदराबाद से? जी हैदराबाद से। अच्छा, मेरे साथ मौजूद हैं असद और असदुल्ला, और असदुल्ला के 3 बेटे हैं और तीनों बेटों को थैलेसीमिया है। तीनों को मेजर है? जी सर, थैलेसीमिया मेजर है। तो कैसे लगता है इनको ब्लड, कब? मसला ये है कि 2 साल पहले सही सिस्टम चल रहा था ब्लड का, अभी इतनी मुश्किल है जो बस क्या बताएं आपको, ज़िंदगी परेशान हो गई है। अच्छा, 2 साल पहले जो सही था वो किस मुराद में, मतलब कैसे सही था? मसला ये था कि पहले इंडस देता था ब्लड, अभी वो कहता है कि हमारे को गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, जब तक डोनर नहीं आएंगे हम ब्लड नहीं से दे सकते हैं। मतलब इसमें दोनों का ही काम है, एक तो डोनर भी आगे बढ़े और ब्लड पहुंचाए, दूसरा है कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो अलाउ कर दें इंडस को कि जैसे पहले 2 साल पहले मिलता रहा है वो अब भी मिलना शुरू। हाँ, पहले जैसे करते थे अभी भी ऐसे करेंगे तो हमारे बच्चों की ज़िंदगी हम बच जाएंगी।